गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे, सेफ होंगे। आई आकाशदीप सर वेलकम यू इन टुडेज क्लास एंड एज यू नो वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 5 that is admission of a partner. And today in this class we will learn how to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio at the time of admission of a new partner. Let's start. Dear students, there are 5 cases for calculating the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. And in this lecture, in today's class, we will discuss first 3 cases. That is case 1, when new partner acquires his share from the old partners in their old ratio. Case 2, when new partner acquires his share of profit in any other agreed ratio from the old partners. And case 3, when old ratio of the old partners and the new ratio of all the partners are given. तो डिस्कस करते हैं पहले केस 1. केस 1, when new partner acquires his share from the old partners in their old ratio, or we can say when the new share of incoming partner is given without mentioning the details of sacrifice made by the old partners. बेटा इस केस में क्या होगा कि हमें न्यू पार्टनर का शेयर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। हमने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया तो ओल्ड पार्टनर के रेशो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, और अगर ओल्ड पार्टनर्स के रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें पता है कि जब पार्टनर्स के रेशो गिवन ना हो तो डेड साइलेंट हो तो रेशो को हम इक्वल मानते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें ओल्ड पार्टनर के रेशो गिवन होंगे, और अगर ओल्ड पार्टनर्स के रेशो गिवन नहीं है तो वो इक्वल मान लिए जाएंगे, और जो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसका भी रेशो हमें उसका भी शेयर गिवन होगा। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, नए पार्टनर को जो उसका शेयर मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स उसे किस रेशो में देंगे, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि व्हेन sacrificing partners ratio of sacrifice or NPSR of the partners is not given in the question. या हम ये भी कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन ना हो। इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज सेम एज ओल्ड रेशो। तो इस केस में हम पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि जिस रेशो में वो नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करेंगे वो रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल होंगे। द रीजन इज दैट इन दिस केस द इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो ये तो हमें पता ही है कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से। तो यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में ही उसे sacrifice करेंगे। So old partner sacrifice for the new partner is same as their old ratio. तो यानी कि इस केस में हमेशा पार्टनर्स के जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होंगे वो पार्टनर्स के OPSR के इक्वल होंगे, हमें अलग से सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे। सबसे पहला स्टेप हमें लेना है टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 100%, और वी कैन से 1/1 और 1, यानी कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है, वो हमें 1 रुपये एज्यूम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में दिया होगा, तो इसलिए हम जो प्रॉफिट एज्यूम करेंगे टोटल फर्म का वो 1 कर लेंगे। ऑन एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स एडमिट ए पर्सन एज ए पार्टनर बाय गिविंग ए पोर्शन ऑफ शेयर इन द बिजनेस। अब जब ओल्ड पार्टनर किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो वो उसे एक शेयर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो बिजनेस का प्रॉफिट हमने ₹1 एज्यूम किया है इसमें से हमें न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देना है। तो टोटल शेयर हमने क्या एज्यूम किया था, ₹1, माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर शेयर। तो नए पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो वो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो रिमेनिंग शेयर
हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनका हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तो आपकी थ्योरी की बात हुई। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखना। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिया है। क्वेश्चन आपका है, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर अनिल और सुनील पार्टनर दिए हैं और इनका रेशो दे रखा है 3:2। अगर इस क्वेश्चन में अनिल और सुनील का रेशो ना दिया होता 3:2 तो हम क्या एज्यूम करते, इक्वल 1:1। तो ये बात क्लियर है। अगर पार्टनर्स के रेशो गिवन है तो ठीक है, और अगर गिवन नहीं है तो हम उन्हें क्या मानते हैं, इक्वल। दे एडमिट्स महेश फॉर 1/4 शेयर। अब इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया है, महेश को, और जो महेश का शेयर है वो 1/4 है। और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमें एनपीएसआर कैलकुलेट करना है और एसआर कैलकुलेट करना है। बेटा बोर्ड में 90% चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने के, जिसमें तुम्हें एनपीएसआर एंड एसआर कैलकुलेट करना हो। तो ओल्ड रेशो ऑफ अनिल एंड सुनील क्या गिवन है, 3:2। महेश का शेयर कितना गिवन है, 1/4। रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा फिर, तो अभी हमने क्या बताया था कि पहले टोटल बिजनेस का प्रॉफिट हमें ₹1 एज्यूम कर लेना है। तो ये हमने ₹1 एज्यूम कर लिया। इसमें से हमें माइनस करना है न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कर देंगे। 1 यहाँ पे बिजनेस के टोटल प्रॉफिट्स है, 1/4 नए पार्टनर का शेयर है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है 3/4। और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 नए पार्टनर को देने के बाद, इस 3/4 को हमें बांटना है अनिल और सुनील में। क्लियर। तो दिस 3/4 पोर्शन इज रिमेनिंग फॉर अनिल एंड सुनील, क्योंकि हमने 1/4 महेश का तो दे ही दिया। इट इज टू बी शेयर्ड बाई अनिल एंड सुनील इन दियर ओल्ड रेशो। अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट था। क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स के एसआर गिवन नहीं थे और ये भी नहीं बताया था कि महेश को 1/4 देने के बाद पार्टनर्स बचे हुए प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे हमें उनके ओपीएसआर में ही बांट देना है। तो अनिल का न्यू शेयर क्या आएगा, रिमेनिंग पोर्शन है 3/4 इंटू अनिल्स ओल्ड शेयर, और अनिल का ओल्ड शेयर क्या है 3/5। तो 3/4 इंटू 3/5। तो अनिल का जो न्यू रेशो आया वो आया 9/20। इसी तरह से सुनील का निकाल लेंगे, रिमेनिंग शेयर 3/4। तो 3/4 और इंटू सुनील ओल्ड रेशो, तो 3/4 इंटू सुनील ओल्ड रेशो क्या है, 2/5 था ना, ये 3:2, तो 2/5 सुनील का है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सुनील का आता है 6/20। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अनिल का न्यू शेयर निकाला 9/20, सुनील का शेयर निकाला 6/20 और महेश का शेयर है 1/4। तो 1/4 इस 4 डिनोमिनेटर को भी हमें 20 के इक्वल करना है। ठीक है, तो 20 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो यानी कि अगर हम 5 इंटू 1/4 कर दें तो इसका शेयर होगा 5/20। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, नए पार्टनर का भी डिनोमिनेटर हमें ओल्ड पार्टनर के शेयर के इक्वल करके रखना है। तो इस तरीके से पार्टनर के एनपीएसआर हो जाएंगे 9:20 और 9/20 6/20 5/20। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करा रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करके अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन नहीं थे। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि पार्टनर के जो ओल्ड रेशो थे वही उनके क्या हो जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या थे, 3:2। तो ये 3:2 ही पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो होंगे। और अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, इसे वेरीफाई करना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो पार्टनर्स के आपके पास ओल्ड रेशो भी है 3:2 और पार्टनर्स के आपने न्यू रेशो एनपीएसआर भी निकाल लिए, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अनिल का सेक्रीफाइस कितना आएगा, 3/5 माइनस 9/20
तो इसका शेयर आएगा 3/20, सुनील का कितना आएगा 2/5 माइनस 6/20, तो इसका आएगा 2/20। 3/20 और 2/20 इनके सेक्रीफाइस हैं, तो अगर हम इसे रेशो में पुट करें तो 3/20 इज टू 2/20, 20 डिनोमिनेटर कॉमन है, कट गया, तो 3:2, 3:2 इनके SR हो जाएंगे। तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, जब ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन ना हो, तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा उनके OPSR के इक्वल होंगे। ये सारे नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, चलो अब केस 2 करते हैं। केस 2 is when the new partner acquires his share of profit in any other agreed ratio from the old partners। अब केस 2 में क्या होगा, जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा, एक्वायर करेगा, पर जिस रेशो में वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा, अब वो रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो केस 1 क्या था कि जब पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, और केस 2 क्या है बेटा, जब पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, व्हेन SR of old partners is given in the question। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक एग्जांपल लेते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। तो ये A and B के हमें OPSR गिवन है 4:3। They admit C into partnership for 2/7 शेयर। अब इन्होंने C को एडमिशन दिया है बिजनेस में, और C को नए पार्टनर को जो एडमिशन दिया है वो 2/7 शेयर के लिए दिया है। विच एक्वायर्स, अब C इस शेयर को कैसे ले रहा है, इक्वली। इक्वली मीन्स C का शेयर 2/7 है, 2/7 का हाफ, तो 2/7 इंटू 1/2 कितना होता है 2/14, और हम कह सकते हैं 1/7। तो अपने शेयर का 2/7 का हाफ, तो हाफ के लिए मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो 1/7 बैठता है, तो 1/7 फ्रॉम A एंड B, तो 1/7 वो A से ले रहा है और 1/7 वो B से ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी कह सकता था, यहाँ पे तो ये हमने ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया कि C का शेयर 2/7 है और दोनों से वो इक्वली ले रहा है, तो हाफ करने के लिए 2/7 इंटू 1/2 हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आया आपका 2/14, या 2/14 को हम कह सकते हैं 1/7। तो 1/7 वो A से ले रहा है, 1/7 B से। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ये भी दे सकता था, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। They admit C into partnership for 2/7 शेयर, यहाँ तक भी क्वेश्चन सेम है। Which he takes, अब यहाँ चेंज देखो, विच ही एक्वायर्स इक्वली, तो यहाँ पे इक्वली मीन्स 1:1 रेशो दे दिया, पर अब यहाँ पे इक्वली या रेशो ना देके क्लियर कह रहा है विच ही टेक्स 1/7 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B। तो आपको ये बात भी दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन 1/7 है और फ्रॉम वर्ड दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो पार्टनर का सेक्रीफाइस हमें उसने दे दिया, और इस केस में हमें इसी सेक्रीफाइस को माइनस कर देना है OPSR में से। ठीक, तो 1/7 वो A से ले रहा है और 1/7 किससे ले रहा है, वो B से। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, हमें पता है एज वी नो दैट NPSR इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, OPSR माइनस SR। तो अगर हम पार्टनर के OPSR में से, पार्टनर के ओल्ड रेशो में से, A के ओल्ड रेशो में से, B के ओल्ड रेशो में से जो सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं, जो नए पार्टनर को दे रहे हैं, उसे माइनस कर दें तो उनका NPSR बच जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो C शेयर क्या है, C का शेयर 2/7 है, और विच ही एक्वायर्स इक्वली, दोनों से कैसे ले रहा है, हाफ, तो 1/7 वो A से लेगा और 1/7 किससे लेगा, B से। तो सो एज न्यू शेयर,
तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा NPSR इक्वल्स टू OPSR माइनस SR। तो ए का ओल्ड रेशो और माइनस उसका सेक्रीफाइस, माइनस कर दो। तो ए का ओल्ड रेशो क्या था 4/7, तो 4/7 माइनस कितना दे रहा है वो सी को 1/7, तो 4/7 माइनस 1/7, तो आंसर आपका क्या आएगा 3/7। तो इस तरीके से आपका ए का न्यू शेयर आता है 3/7। तो OPSR में से हमें क्या मार्क करना है, SR माइनस कर देना है, तो जो बचेगा वो पार्टनर का न्यू रेशो बचेगा। अब यही फॉर्मूला लगाते हैं बी के लिए, तो बीज न्यू शेयर क्या होगा, बी का ओल्ड शेयर क्या है 3/7, तो 3/7 माइनस बी कितना दे रहा है सी को 1/7, तो 3/7 माइनस 1/7, तो इसका कितना आता है 2/7। ठीक, तो ए का NPSR 3/7, बी का NPSR 2/7 और सी का भी कितना था, सी का तो 2/7 दे ही रखा है 2/7। तो यहाँ अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो होता है 3:2:1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कराए तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, इक्वल, यानी कि वो दोनों कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सी अपना शेयर दोनों से कैसे ले रहा है, इक्वली, तो यही इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएंगे। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वली आएंगे, तो हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर भी आपके पास ए का है, न्यू शेयर भी आपके पास ए का है, बी का भी आपके पास ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर भी है, तो माइनस कर दो, आंसर वही आएगा 1:1। तो इन दिस केस देर इज नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे गिवन थे 1:1। तो अगर हम दोनों केस को कंपेयर करें तो केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन नहीं थे और केस 2 में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। अब केस 3 एक केस और देखते हैं आज। केस 3 बड़ा सिंपल सा है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके। और केस 3 वही है कि व्हेन ओल्ड रेशो OPSR ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर गिवन, यानी कि क्वेश्चन में आपको OPSR भी गिवन होंगे और NPSR भी गिवन होंगे। अब जब क्वेश्चन में आपको OPSR भी गिवन है, NPSR भी गिवन है, तो फिर सिंपल आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं केवल रिवीजन के लिए। P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। तो ये P और Q के हमें OPSR गिवन है, 5:3 मीन्स 5/8 3/8। They admits R as a new partner for 1/7 share। R को इन्होंने 1/7 के लिए एडमिशन दिया। The new profit sharing ratio will be 4:2:1। तो ये देखो, ये हमें सभी पार्टनर के NPSR दे दिए, ये आपके NPSR हैं और ये आपके 5:3 OPSR गिवन थे। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑल पार्टनर के OPSR गिवन है और ऑल पार्टनर के NPSR गिवन है। और क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग Q। तो बस सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे। वी नो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो P का सैक्रिफाइस क्या होगा, P का ओल्ड शेयर क्या था 5:3 यानी कि 5/8 माइनस न्यू क्या है 4/7। तो 5/8 माइनस 4/7 आपका आंसर आ जाएगा 3/56। और Q का क्या होगा, OPSR है 3/8, तो 3/8 माइनस NPSR क्या 2/7, तो 3/8 माइनस 2/7
आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5/56। अब 56 डिनोमिनेटर कॉमन है तो 56 से 56 कट गया डिनोमिनेटर, तो क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये कट। अगर डिनोमिनेटर कॉमन ना होते, इक्वल ना होते, तो फिर हम डिनोमिनेटर इक्वल करते। तो यहाँ इनका बचता है न्यूमरेटर 3 और 5, तो 3:5 यही आपके हो गए SR, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आज हमने 3 केस पढ़े हैं। केस 1 था जब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन नहीं थे, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट था। केस 1 में हमें केवल पार्टनर्स के OPSR दे दिए थे और नए पार्टनर का शेयर दे दिया था। केस 2 में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन थे और केस 3 में हमें OPSR और NPSR गिवन थे, तो सिंपल हमने SR कैलकुलेट करना था। आज इन तीनों केस की प्रैक्टिस करना, इनके फेयर नोट्स कर लेना। अभी क्वेश्चन मत करना, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं वो देख लेना, अदरवाइज केवल इसी पे फोकस करो, इनके फेयर नोट्स बनाओ, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कल इसके 2 केस और हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो कल 2 केस करने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।